तो क्लास 7 अमेजिंग साइंस यूनिट 2 यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को। प्रीवियस में हमने डिस्कस किया था डाइजेशन सिस्टम को। अगर वो आपने नहीं देखा तो पहले आप वो देखें, उसके बाद आप ये देख सकते हैं और उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है। अब देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हम किसको कहते हैं कि आपने प्लांट्स में पढ़ा था ना कि एक होती है फोटोसिंथेसिस, दूसरी होती है रेस्पिरेशन। अब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता, डाइजेशन प्रोसेस होता है। और दूसरा क्या होता है कि रिस्पायरेटरी प्रोसेस होता है। रिस्पायरेटरी प्रोसेस में जिसमें क्या होती है कि गैसेस की एक्सचेंज होती है। आप रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम्स में क्या होती है कि इनहेलेशंस और एक्सहेलेशंस जो हम करते हैं ना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि रिस्पायरेशन कहते हैं। और रिस्पायरेटरी सिस्टम में गैसेस की क्या होती है कि एक्सचेंज होती है। जब हम प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और उस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। वी यूज एनर्जी टू वॉक। जब हम वॉक करते हैं तो हमें नीड होती है किसकी, एनर्जी की, रन करने के लिए, वर्क करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, किसको, फूड को। तो जो वो यूज एनर्जी फॉर द एवरीथिंग दैट गोज इन द बॉडी, जो हम एनर्जी यूज करते हैं बॉडी में, वी ऑब्टेन एनर्जी फॉर ऑल आवर एक्टिविटीज बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। वो टोटल एनर्जी जो हमें मिलती है वो किस प्रोसेस में से मिलती है, रिस्पायरेशन प्रोसेस में मिलती है। और ये जो रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है ना, बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन, फूड जो होता है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है किस में, पीसेस में, और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द बॉडी में, रिलीज करता है किसको, एनर्जी को रिलीज करता है। जब फूड ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो उसमें से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। हम फूड इसलिए यूज करते हैं ताकि उस फूड में क्या होती है कि एनर्जी प्रेजेंट होती है, हमें वो एनर्जी चाहिए, हमें वो फूड नहीं चाहिए, हमें उस फूड में से जो एनर्जी होती है ना वो एनर्जी चाहिए। फिर वो जो वेस्ट फूड होता है वो क्या होता है कि बाहर निकल जाता है। द बॉडी टेक्स इन द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। अब बॉडी जो होती है वो ऑक्सीजन से एयर में से हम लेते हैं, और एयर में कहाँ से आती है, प्लांट में से आती है। प्लांट्स क्या करते हैं कि प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को, और वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में। फॉर द रिस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, इन्वायरमेंट में से मिलती है, एटमॉस्फेयर में, एयर में क्या होती है कि प्रेजेंट होती है। एट द सेम टाइम इट गिव्स आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी टाइम में हम क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, किसमें से, मुंह में से, यहाँ पे निकालते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है प्रोड्यूस बाय द रिस्पायरेशन में। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द लंग्स, और ये जो एक्सचेंज होती है गैसेस की ना, वो कहाँ पे होती है, लंग्स में होती है। जो लंग्स हमारी बॉडी में क्या होते हैं कि प्रेजेंट होते हैं। द लंग्स आर प्रेजेंट इन द स्पेस इन द चेस्ट इज कॉल्ड द थ्रोइक कैविटी। ये जो लंग्स होते हैं ना, ये लंग्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये एक थ्रोइक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, चेस्ट, छाती वगैरह सिंधी में कहते हैं। और इसमें क्या होते हैं कि ये प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जो वॉइस बॉक्सेस होते हैं ना ऊपर, यहाँ पे क्या होते हैं कि वॉइस बॉक्सेस, दो बॉक्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं कि लेरिंग्स करते हैं। और वही जो बॉक्स होते हैं क्या करते हैं कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम क्या करते हैं कि बोलते हैं। द विंड पाइप आर्ट्रेचिया, विंड पाइप आर्ट्रेचिया जो हमारे पास यहाँ से आता है, जिसमें से एयर अंदर आती है, इसको हम क्या कहते हैं कि ट्रेचिया कहते हैं। अब जैसे नाक में से आपने ऑक्सीजन ली ना, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या होते हैं, दो गिलेट भी क्या होते हैं कि प्रेजेंट होते हैं, जब वो ओपन और ऑफ हो जाते हैं। वो आगे जाके आप 8 क्लास 9th क्लास में स्टडी करेंगे। अब लेरिंग्स से क्या हो गया, वॉइस बॉक्स से ऑक्सीजन नीचे आई, इसमें ट्रेचिया में आई। ट्रेचिया के बाद क्या होती है कि यहाँ पे ये लंग्स में जाती है, लेकिन ये फर्दर ये डिवाइड हो जाती है यहाँ पे ब्रोंचोल में। ब्रोंचोल क्या करता है कि इसको यहाँ पे पहुँचाता है। लेकिन आप यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि विंड पाइप ट्रेचिया हेल्प करता है कि इसमें ओपन बाय द रिंग्स और द कार्टिलेज के जरिए। जो लेरिंग्स होते हैं ना, उसमें से ये साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद विंड पाइप और जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेचा कहते हैं, ये हेल्प करता है ओपन द रिंग्स। इस रिंग्स को क्या करता है कि ओपन करता है, किसके जरिए, रिंग्स को, बाय द कार्टिलेज के जरिए। कार्टिलेज क्या होते हैं कि एक सॉफ्ट बोन होते हैं। द लंग्स आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्गी। जो लंग्स होते हैं ना वो नरम होते हैं बिल्कुल, जिसकी वजह से इनमें बाहर क्या होती हैं कि रिब्स होती हैं। क्लियर। द रिब्स प्रोटेक्ट करती हैं लंग्स को, किससे, इंटरकोस्टल मसल्स को, जो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द रिब्स में, हेल्प करते हैं ब्रिंग अबाउट द ब्रीथिंग मूवमेंट्स में। क्लियर। जो लंग्स होते हैं ना, वो ब्रीथिंग में मूवमेंट्स में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और ये क्या होते हैं कि सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल नरम होते हैं, जिनको रिब्स जो होती हैं हमारी यहाँ पे छाती वाली, वो क्या करते हैं, रिब केज जिसको कहते हैं कि वो इसको क्या करती हैं कि प्रोटेक्ट करती हैं। वेन दी कॉन्ट्रैक्ट दी, जब वो रिब्स मतलब कि ये जो क्या होती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, आपस में मिलती हैं, दी पुल द रिब केज अपवर्ड्स, वो फोर्स लगाती हैं किसको, रिब केज को, अपवर्ड की तरफ। एंड चेस्ट इंक्रीज इन वॉल्यूम हो जाता है, और चेस्ट का वॉल्यूम क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है। ये पॉइंट्स यहाँ से समझना। अगर वेन दी रिलैक्स दी लोअर द रिब केज एंड चेस्ट डिक्रीज इन वॉल्यूम, अगर ये अपवर्ड्स की तरफ फोर्स लगा रही हैं तो चेस्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो रिलैक्स हैं, आपस में मतलब कि कंबाइन हो जाती हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है कि चेस्ट का डिक्रीज हो जाता है।
और ये जो विंड पाइप होता है ना, फर्दर ये डिवाइड हो जाता है 2 ट्यूब्स में, जिसको हम क्या कहते हैं कि ब्रोंची कहते हैं। ब्रोंकी आप कह सकते हैं। ये देखें ना, ये विंड पाइप जो है वो ये फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 में, और इस 2 को हम क्या कहते हैं कि ब्रोंची कहते हैं। और ये ब्रोंची जो होते हैं वो बने होते हैं किससे? ब्रोंचोल के। स्मॉल स्मॉल वाल्स होते हैं, उनके क्या होते हैं कि ये बने होते हैं। क्लियर? द ब्रोंची डिवाइड इनटू द थाउजेंड्स ऑफ नैरो ट्यूब्स आर कॉल्ड द ब्रोंचोल्स, जो मैंने पहले ही बताया आपको। क्लियर? व्हिच इन द टाइनी एयर सेक्स आर एल्वली। असल में जो एक्चुअली जो हमारे पास प्रोसेस होता है ना, वो कहाँ पे होता है? एल्वली में होता है। ये एल्वली क्या करता है कि रिस्पायरेशन प्रोसेस करता है। एल्वली जो होता है हैव थिन मॉइस्ट वॉल्स होते हैं, सो दैट गैसेस कैन पास थ्रू देम इजिली। दी प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया एंड गिव मैक्सिमम कॉन्टैक्ट विथ। क्लियर? मैक्सिमम कॉन्टैक्ट विथ द वेयर गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। मतलब कि जो असल में गैसेस एक्सचेंज होती है ना, वो कहाँ पे? मतलब कि एयर के साथ देयर आर कंटेक्ट विद द ब्लड कैपिलरीज के साथ, व्हिच कैरी गैसेस करती हैं, एंड फ्रॉम द सरफेस दिस वेयर द गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। असल में जो गैसेस की एक्सचेंज होती है ना, वो कहाँ पे होती है? एल्वली पे होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि डायफ्राम। अब डायफ्राम इज द शीट होती है मसल्स की बिलो द लंग्स में, जो हेल्प करती है ब्रीथिंग मूवमेंट्स में। व्हेन द डायफ्राम रिलैक्स इट बल्क्स अपवर्ड डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट, जो मैंने पहले बताया। व्हेन द डायफ्राम जो होता है वो कंट्रैक्ट होता है, तो इट फ्लैटन्स आउट एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट का हो जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है कि हाउ एयर चेंज इन द लंग्स में। वैसे अगर आप देखें, अब वैसे देखें तो एयर जो मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होता है? एयर जो मिक्सचर होता है किसका? गैसेस का। ठीक है? डस्ट पार्टिकल्स एयर में क्या होते हैं कि प्रेजेंट होते हैं। वाटर वेपर्स क्या होते हैं कि एयर में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है कि ये कंपोजिशन है एयर की। अब गैसेस कौन कौन सी है इसमें? नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, आर्गन गैस प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन गैस जो इसमें प्रेजेंट होती है ना, वो 78% प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन गैस। 78%। 21% जो होती है इसमें ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है, और दूसरे इसमें क्या होते हैं कि प्रेजेंट होते हैं। अब देखें ऑक्सीजन जो है वो 21% प्रेजेंट है एयर ब्रीथ में, और जब एयर बाहर निकालते हैं वो 16% निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है जब एयर बाहर निकलती है, तो ये 4%। नाइट्रोजन 79%। वाटर वेपर से होते हैं, वो लिटिल अमाउंट्स में होते हैं, और लार्ज अमाउंट्स में, ज़्यादा अमाउंट्स में होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, आपको याद करनी है एमसीक्यूज के हिसाब से। वैसे तो आपने जो मैंने पहले बताया वो क्लियर। अब यहाँ पे क्या है कि कंपेयरिंग द रेस्पिरेट इन बर्निंग प्रोसेस को, कि बर्निंग जो रेस्पिरेट में सिमिलरिटीज कौन सी है, डिफरेंस कौन सा है? सिमिलरिटी ये है कि बोथ में से, बर्निंग में से भी एनर्जी रिलीज होती है, और इसमें से भी एनर्जी क्या होती है कि रिलीज होती है। बोथ में यूज़ होता है। बर्निंग प्रोसेस में भी ऑक्सीजन यूज़ होती है, और रिस्पायरेशन में भी क्या होती है कि ऑक्सीजन यूज़, दोनों क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। बर्निंग प्रोसेस जब भी होगा कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट में प्रोड्यूस होगा। रिस्पायरेशन क्या होता है कि रिस्पायरेशन रिलीज एनर्जी मोर स्लोली। बर्निंग में एनर्जी क्या होती है कि ज़्यादातर, मतलब क्विकली क्या होती है कि एनर्जी रिलीज हो जाती है। रेट ऑफ रिस्पायरेशन कैन भी कंट्रोल कर सकते हैं। रिस्पायरेशन प्रोड्यूस ओनली हीट में होते हैं। बर्निंग प्रोड्यूस लाइट एज वेल एज हीट, दोनों क्या कर सकते हैं कि ये रिलीज करते हैं। उसके बाद रिस्पायरेटरी डिजीज। रिस्पायरेटरी डिजीज कौन कौन सी होती हैं कि स्मोकिंग काज लंग कैंसर। स्मोकिंग जो होता है वो लंग कैंसर का काज होता है, जो मिलियंस पीपल्स क्या होते हैं कि एवरी ईयर में मर जाते हैं। अब ये कैंसर क्या होता है? कैंसर एक डिजीज होती है जिसमें सेल्स स्टार्ट द डिवाइड रेपिडली अंटिल द गेट आउट ऑफ द कंट्रोल। कैंसर एक डिजीज है जो क्या होती है कि सेल्स में बढ़ जाती है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मतलब कि एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से फोर्थ, मतलब इतनी इतनी ये क्या होती है कि वायरल हो जाती है बॉडी में। जो लंग कैंसर होता है वो प्रोड्यूस होता है ग्रोथ सो बिग दैट ब्लॉक्स द ब्रांचेस। अगर लंग कैंसर हो जाता है तो वो ये ब्रांचेस को क्या करता है कि ब्लॉक करता है, तो ब्रीथिंग भी क्या होती है कि डिफिकल्ट हो जाती है, हम सांस नहीं ले पाते, क्योंकि ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है? ब्रोंचियल से आ रही है। जो एम्फेसिमा बीमारी होती है इज अ लंग कंडीशंस। ये क्या होती है कि लंग की कंडीशंस होती है जिनमें वाल्स ऑफ द एल्वली क्या होते हैं कि ये थिन हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं, द इवेंचुअली ब्रेक डाउन, और उसके बाद ये टूट जाते हैं, लिविंग लार्ज एम्प्टी स्पेस हो जाती है किसमें? लंग्स में, और ब्रीथिंग जो होती है वो पेनफुल हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है, जो मतलब कि ये डिजीज भी स्मोकिंग की वजह से होती है। ब्रोंचिस जो होती है एक इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयर पैसेज होता है इन लंग्स में, द रिड्यूस करता है एबिलिटी टू द लंग्स को एब्जॉर्ब ऑक्सीजन में, और ये डिजीज जो होती है यूजुअली काज होती है बैक्टीरिया की वजह से, बट स्मोकिंग से मेक्स दिस कंडीशंस वर्सेस होती हैं। प्रिजर्व ट्रीटमेंट और रिस्पायरेटरी डिजीज कैसे होती है कि मतलब कि आप किस तरीके से आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, आपको बचा सकते हैं। डिजीज ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम कैन बी काज्ड इनहेलिंग द डिजीज जर्म्स की वजह से होती है, डस्ट की वजह से, केमिकल की वजह से, फ्यूम्स की वजह से, वेपर्स की वजह से। द बेस्ट वे टू द अवॉइड द इन्फ्लेशन कैसे कि मेंटेन्स कैन योर फिजिकल फिटनेस को,
अपनी फिटनेस को मेंटेन करें ताकि आप सही तरीके से ऑक्सीजन जो है वो इनहेल कर सकें। जो ईट द नरिशिंग एंड बैलेंस द मील्स, अपने खाद्य को सही तरीके से रखें। अवॉइड करें ओवर क्राउडेड को, बार्डली वेंटिलेटर प्लेसेस को। एंटीबायोटिक मेडिसिन कैन बी प्रिस्क्राइब द डॉक्टर्स क्योर सीवर इन्फेक्शन हो सकते हैं। यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे।